नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम बात करेंगे कि डीए-डीआर के आंकड़ों में किस प्रकार धांधली हुई है और किस प्रकार धांधली जो है पकड़ी गई है 2016 के बाद। कैसी धांधली हुई है, कुछ आंकड़े हम सभी सरकारों के देखेंगे कि पिछली सरकारों के और इस सरकार के हम कुछ आंकड़े देखेंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो AICIPN का कैलकुलेटर है, जो महंगाई भत्ता है और महंगाई जो निकालता है, उसके अंदर बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर आपको सरकारों के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। जैसे पहली सरकार हम लेते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो 2004 से 2014 तक रही थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो आंकड़े थे, तो इन सरकारों के हम आंकड़े देखेंगे कि किस प्रकार इन आंकड़ों में आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी की सरकार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनमें क्या आंकड़े हैं और यह क्यों कहा जा रहा है कि 2016 के बाद कि इस AICPIN के आंकड़ों में धांधली की गई है, ये क्यों कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं महंगाई दर का ग्राफ। तो ये जो महंगाई दर का ग्राफ आपको हम बताते हैं इसके बारे में कि 1998 के बाद के वर्षों में वाजपेयी ने इस चुनौती का अच्छी तरह से सामना किया और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 1999 में महंगाई दर जो थी वो 4.67 थी, 2000 में 4.009 थी, 2001 में 3.779, 2002 में 4.297, 2003 में 3.806 और 2004 में 3.767% था। तो ये महंगाई दर के आंकड़े थे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में सरकार ने महंगाई पर काफ़ी हद तक काबू पाया था, और अगर हम 1998 को छोड़ दें, तब वाजपेयी ने सत्ता संभाली थी, तो उपभोक्ता कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति 5% से नीचे ही रही। वास्तव में 2001, 2003 और 2004 में तो ये 4 से भी नीचे थी। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में वाजपेयी जी की हार हुई और केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक नई सरकार जो है सत्तासीन हुई। अब हम देखेंगे 2004 से 2014 तक किस तरह से महंगाई दर बढ़ी थी। तो 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब उपभोक्ता कीमतों के आधार पर महंगाई दर जो थी वो 3.767% थी। लेकिन आने वाले समय अपने अंदर कुछ बवंडर थामे बैठा था। मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2005 में महंगाई दर 4.246, 2006 में 5.797, 2007 में 6.373, 2008 में 8.349, 2009 में 10.882, 2010 में 11.989, 2011 में 8.858, 2012 में 9.312, 2013 में 11.064, 2014 में 6.65 रही। इस तरह देखा जाए तो मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में वाजपेयी के शासनकाल की तुलना में महंगाई न सिर्फ बढ़ी बल्कि इसकी रफ्तार भी बहुत तेज रही। मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2009, 2010 और 2013 ऐसे साल रहे जब महंगाई दर 10 से भी ज़्यादा रही। एक तरफ वाजपेयी के 6 वर्षों के दौरान सिर्फ 1998 में ही एक साल ऐसा था जब महंगाई दर 5% से ज़्यादा थी। वहीं मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल के दौरान सिर्फ 2004-2005 में ही यह 5% से नीचे रही। उसमें भी 2004 में मई तक वाजपेयी सत्ता में थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और महंगाई इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक रही। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में जीत दर्ज की और केंद्र में एक नई सरकार अस्तित्व में आई। तब हम देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो किस तरीके से आपका महंगाई का हाल रहा है। तो 2014 में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर भारत में महंगाई दर 6.65 थी और यही साल था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2015 में महंगाई दर जो थी वो
4.907, 2016 में 4.948, 2017 में 3.328, 2018 में 3.945, 2019 में 3.723 और 2020 में 6.623% रही। तो अगर ये महंगाई दर को हम देखें तो पीएम मोदी के शासनकाल में लगातार 5 साल महंगाई दर जो थी वो 5% के नीचे रही और 3 साल तो यह 3% से भी नीचे रही। 2019 के अंतिम दिनों में कोरोना ने दुनिया में अपने पैर फैलाने शुरू किए। 2020 आते आते यह जो है पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी थी। तो इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप जानेंगे कि यह जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं यह मनमोहन सिंह की सरकार से तो काफ़ी कम है, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यह उनसे ज़्यादा है। तो अब हम यह समझ सकते हैं कि महंगाई दर को देखें तो इससे यह अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में महंगाई दर जो थी वो सबसे कम रही। तो अगर हम महंगाई दरों के आंकड़ों पर यहाँ नज़र डालें तो आप देखेंगे कि 2013 में 10.02 थी और 2014 में 6.67% थी, 2015 में 4.91, 2016 में 4.95, 2017 में 3.33। तो यही आंकड़े हमें बताते हैं कि DADR कितना होना चाहिए। तो अब DADR के आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालें तो 6th पे कमीशन जब लागू हुआ था, जब 6th पे कमीशन लागू हुआ तो DADR के आंकड़े थे 1 जुलाई 2006 से 2% से शुरू हुआ था और 2007 की 1 जनवरी में 6% हो गया, यानी कि 4% बढ़ा। 1 जुलाई 2007 में 9% हो गया, यानी कि 3% बढ़ा। तो इस प्रकार करते हुए 1 जनवरी 2016 में 125% आपको हो गया, यानी कि ये समय वो था जब 7वां के कमीशन जस्ट लागू होने वाला था। तो 2008, 9, 10, 14 तक देखें तो उस समय में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो महंगाई के आंकड़ों पे अगर आप DADR के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप देखें कितना DADR बढ़ा है आपका। तो कभी 10% बढ़ रहा है, कभी 9% बढ़ रहा है। और अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो 1 जुलाई 2024 तक 53% हो पाया है। 2016 में 2%, 2017 में 4%, 2% बढ़ा केवल। 1 जुलाई 2017 में 5, यानी कि सिर्फ 1% बढ़ा। 1 जनवरी 2018 में 7%, यानी कि सिर्फ 2%। 1 जुलाई 2018 में सिर्फ 9% हुआ, ये 2% बढ़ करके। तो इस प्रकार आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि 2010 में अगर आप देखोगे तो कम से कम भी आपका 17%, 18% आपका DADR बढ़ रहा है। लेकिन अगर मोदी सरकार के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपको पता चले कि सिर्फ पूरे साल में 4% या 5% बढ़ रहा है। अब हम कुछ आंकड़े देखते हैं वाजपेयी जी की सरकार के, क्योंकि हमारे महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से उस वक्त महंगाई सबसे कम थी, तो हम देखेंगे उस वक्त में DADR किस तरह से हमारा बढ़ा था। तो इन आंकड़ों पे अगर आप नज़र डालें तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2004 को ये 61% था और 1 जनवरी 2008 को ये 47% हो चुका था DR लगने के बाद। तो DADR 100% पार गए, पर महंगाई दर उस समय सबसे कम थी। तो कंपेयर करेंगे तो महंगाई दर कम होने के बावजूद DADR बढ़ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि DADR के आंकड़ों में हेर फेर किया गया है और यह है तो जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किया है। DADR 2%, 3% से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे, इसलिए AICPIN कैलकुलेटर है, उसमें कोई गड़बड़ी की गई है, कोई धांधली की गई है। तो ये AICPIN के आंकड़े हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार के साथ साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के जो आंकड़े हैं वह बता रहे हैं कि इसमें ज़रूर हेर फेर की गई। आपको क्या लगता है इस बारे में कि 8th पे कमीशन में DADR में कुछ फ़र्क पड़ेगा, और आपको क्या लगता है कि इन आंकड़ों में कुछ धांधली की गई है ताकि DADR कम देना पड़े सरकार को, कर्मचारियों को? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।